अस्सलाम वालेकुम। सबक उर्दू का बाकी हिस्सा हम पढ़ेंगे। मुसन्निफ़ लिखते हैं, कोई ये ना समझे कि उर्दू के ये गुण ख्वाह-मख्वाह गा रहा हूँ। इनका ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमें जो समाज बनाना है, इसमें जोड़ने वाली ताक़तों को उभारना है, तोड़ने वाली ताक़तों को दबाना है। ज़बान जोड़ने वाली ताक़त है, हर ज़बान जोड़ती है, पर हर ज़बान वाले इसे अपने को दूसरों से अलग कर लेने का आला बना लेते हैं। इस पर लड़ते हैं, कट मरते हैं, एक दूसरे पर तोहमतें बांधते हैं। एक ही देश में एक ज़बान वाला इलाक़ा दूसरी ज़बान वाले इलाक़े से ऐसा बर्ताव करता है जैसे कोई पराया देश हो। ये सब बड़ी भूल की बातें हैं और आज जबकि देश को अपनी आज़ाद ज़िंदगी की पहली कठिन मंजिल दरपेश है, इत्तेहाद कौमी अज़बस ज़रूरी है। इन झगड़ों में पड़कर हम इन मुश्किलों का सामना कैसे कर सकेंगे जो आगे दिखाई दे रही हैं। उर्दू चूँकि देश के किसी इलाक़े में महदूद नहीं है, हर जगह ही इसके बोलने वाले और समझने वाले मौजूद हैं। इसलिए इसको वहदत कौमी के बेदार करने में सबसे आगे होना चाहिए। लेकिन पिछली तारीख़ ने इसमें बहुत से पेच डाल दिए। कोई कहता है ये मुसलमानों की ज़बान है, कोई कहता है ये परदेसी ज़बान है, मगर सच ये है कि ना सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है, ना परदेसी ज़बान है। और अच्छा मान लो कि मुसलमानों ही की ज़बान होती तो भी हमारी आज़ाद जमहूरी ज़िंदगी में ये कोई ऐब की बात ना होती। मुसन्निफ़ कहना चाह रहे हैं कि ये जो मैं उर्दू की खूबियाँ बता रहा हूँ, ये उर्दू के जो मैं गुण गा रहा हूँ, ये ख्वाह-मख्वाह नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इसका मकसद ये है कि मैं उर्दू से लोगों को वाकिफ़ करवाना चाहता हूँ कि उर्दू जो है ना कोई पराया ज़बान नहीं है, बल्कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के अल्फाज हमें नज़र आते हैं। जैसे अरबी के अल्फाज उसमें मिल जाते हैं, हमें हिंदी के अल्फाज उसमें मिल जाते हैं, अंग्रेज़ी के अल्फाज उसमें मिल जाते हैं। तो उर्दू कोई पैदा हुई सो ज़बान नहीं है, बल्कि तमाम ज़बानों से मिलकर बनने वाली एक ज़बान है जो लोगों को जोड़ती है, उसको तोड़ने का काम नहीं करती, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो लोगों को और समाज को जोड़ने का काम करती है। तो मुसन्निफ़ यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि उर्दू क्योंकि तमाम ज़बानों से मिलकर बनी है, तो ये किसी मज़हब से हम जोड़ देना इसको सही नहीं है। लोग कहते हैं कि उर्दू जो है ना सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है। अगर कोई उर्दू जानता हो तो बोलते हैं कि वो से तुम मुसलमान हो इसीलिए उर्दू में बात कर रहे हो। तो हिंदी अल्फाज भी उसमें मौजूद हैं, अरबी अल्फाज भी उसमें मौजूद हैं, अंग्रेज़ी अल्फाज भी उसमें मौजूद हैं। तमाम ज़बानों से मिलकर बनने वाली ज़बान जो है ना उर्दू है। ये इसलिए लोगों को पसंद आती है क्योंकि ये कोई ऊंचे तबके वाले इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि बाज़ारों में फिरने वाले, लेन देन करने वाले इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये आम ज़बान के तौर पर हम इसे जानते हैं। इस पर तो यहाँ पर मुसन्निफ़ यही बोलना चाह रहे हैं कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि उर्दू जो है ना लोगों को काटती है, समाज को काटती है, बल्कि ये बहुत ही गलत बात है, बल्कि ये समाज को जोड़ने का काम करती है। लोग ये भी गुमान करने लगे हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारी जो ज़बान होनी चाहिए वो हिंदी होनी चाहिए या तेलुगु होनी चाहिए। तो किसी मुल्क की हद तक ज़बान महदूद नहीं रहती, बल्कि ज़बान मुल्क में जन्म लेती है तो उसमें रहने वाले या उसके आगे रहने वाले दूसरे मुल्कों में रहने वाले भी हमें ऐसे मिल जाते हैं जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं और जो उर्दू को ऐसी ज़बान समझते हैं जो मीठी